तो स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रज्ञान में। और आज मैं सिखाने जा रहा हूँ एसएससी मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर बार पूछा ही जाता है। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है बैंक के पेपर के लिए, किसी भी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। तो इस टॉपिक का नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, क्योंकि हर साल पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्यों ना इसके क्वेश्चन के नंबर अपन पक्के कर ले। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, बेसिक सी चीज़ है, अपन को बचपन की क्लासेस में सिखा दिया जाता है। भाई यहाँ पे थोड़े सवाल को जल्दी करना सीखेंगे। थोड़ा सा गला खराब है मेरा, मौसम बदल रहा है। चलो देखते हैं। तो कुछ चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी होती है कि बेटा सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है। नाम से ही आ रहा है, सिंपल मतलब साधारण, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। एक्चुअली जब भी हम पैसा देते हैं किसी को या किसी से पैसा लेते हैं, तो सामने वाला हमको पैसा क्यों देगा और हम किसी और को पैसा क्यों देंगे? वो इसलिए देते हैं तो क्योंकि वो अब हम पे पैसा हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हम उसकी मदद कर रहे हैं, पर हमें क्या फ़ायदा हो रहा है उसका? तो वो फ़ायदा होता है इंटरेस्ट। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हम पैसा किसी को देते हैं तो जब वो उस पैसे को वापस करता है तो साथ में कुछ पैसा और देता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, यानी ब्याज, ठीक। और जैसे ही हम किसी से लोन लेते हैं या किसी से पैसा लेते हैं तो उसमें भी हम ब्याज देते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादातर सबको पता है। चलो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स अपन को मालूम होनी चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल LE वाला होता है, एक PAL वाला होता है। PL वाला स्कूल का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अपन LE वाला देखेंगे। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत मत बोलना, इसको बोलते हैं मूल। मतलब कितने पैसे आपने उधार लिए हैं या किसी को दिए हैं तो उसको कहते हैं मूल, ठीक। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना पैसा आपने उधार दिया है या किसी से लिया है या जमा किया है, कुछ भी कह सकते हैं। जो हम पे धनराशि हम जमा कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, उसी को मूल कहते हैं, यानी प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज अपन को पता होनी चाहिए, रेट। रेट होता है दर, हिंदी में बोलते दर। दर मतलब कितनी बार नहीं, कितना प्रतिशत ब्याज हमें इस पे मिलेगा, उसी को दर कहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ये हमेशा परसेंटेज में होती है। किस में होती है? परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को 5% पे 1000 रुपये देता हूं, 5% पर एनम पे। अब ये चीज समझो क्या होता है पर एनम। पर एनम का मतलब होता है प्रति साल, पर एनम। एनम का मतलब होता है सालाना, ठीक है, सालाना, ठीक। ब्याज है 5% की। अच्छा, 5% का मतलब क्या हुआ? इसका 5% कितना हुआ? बोले सर इट्स सिंपल, कितना हुआ? ₹50 हुआ। 5% कैसे निकाला? 1000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। ₹50 आया कि नहीं आया? मतलब जब ये राशि किसी से उधार ली गई 5% पे, तो एक साल में उसको ₹50 एक्स्ट्रा देने पड़े। मतलब वो मूल तो लौटाएगा ही लौटाएगा, ₹1000 तो वापस देगा ही देगा, प्लस में ₹50 और देगा। इसी को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, यानी ब्याज। चलो ये चीज समझ गए। अच्छा, और क्या समझना है? इसको बोलते हैं रेट। मतलब किस दर पे आपने लिया है, पूरा का पूरा कितना इंटरेस्ट लेना है या देना है, डिपेंड करता है रेट पे।
मूल आपका तो फिक्स रहता है, रेट पे पूरा डिपेंड करता है। मान लो कोई कहता है कि नहीं भैया 10% देना है, तो इसका ठीक दुगना हो जाएगा कि नहीं, 100 रुपये हो जाएगा वो। तो इंटरेस्ट डिपेंड ऑन रेट, ब्याज दर पे निर्भर करता है। चलो आगे देखते हैं। अब ये रेट की बात आ गई, एक और चीज है जिसको हम कहते हैं समय कितने समय के लिए दिया है। अब ये हमारा कितना लग रहा है बोलो, सालाना लग रहा है दर। एक साल में दर लग गई 5% की। मान लो कि मैंने ये उधार लिए हैं 3 साल के लिए, तो ये दर कितनी बार लगेगी, 3 बार। कैसे, 1000 रुपये तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे 3 साल बाद, प्लस ये 50 जो इंटरेस्ट है सालाना के हिसाब से 3 साल में हर साल 50 रुपये दे के 1150 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे वापस। तो इसका मतलब क्या है, ये किस पे निर्भर कर रहा है, इंटरेस्ट टाइम पे, एंड टाइम कह सकते हैं। और किस पे कर रहा है, प्रिंसिपल पे तो डिपेंड कर ही रहा है। कितना ज़्यादा प्रिंसिपल उतना ज़्यादा उस हिसाब से इंटरेस्ट रहेगा। चलो अब बात करते हैं, चीज़ें देखते हैं। 2 पैरेलल साइड में चीज़ें देखेंगे और मुझे बताना। गला ज़्यादा ही खराब है। अभी अपन क्वेश्चन भी देखेंगे एसएससी के, ठीक है। एक आध टाइप मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसमें, वो मैं बताऊंगा तुम्हें, और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद अगला लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बात है, अनमिट मीरा। मैं जो बता रहा था तुमको, 2 साइड देखते हैं अपन। मान लो मैंने लिया है 1000 रुपये किसी से, और मैंने उसको लिया 10% की दर पे, मतलब 10% की रेट पे पर एनम। मतलब 1000 रुपये मैंने लिए, रेट मेरे को लगी कितनी, रेट को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, रेट हम मेरी लगी 10%, ठीक है। और मैंने लिया 5 साल के लिए, ये हमारी पर एनम में सालाना लग रही है। तो मैं कितना इंटरेस्ट दूंगा, कैलकुलेट करते हैं। बोलोगे सर 1 साल में कितना लगा होगा इंटरेस्ट, 10% यानी 100 रुपये, इतना ही हुआ। तो 5 साल में हर साल 100 रुपये, मतलब 5 × 100, 500 रुपये। आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इसी को देख के बताना कि हमने सबसे पहले क्या किया, प्रिंसिपल लिया कि नहीं लिया। अब जो रेट थी, क्योंकि वो परसेंटेज में होती है, हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यही किया। फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किससे किया, टाइम से किया, और हमारा ऐसा ही निकल के आ गया कि यही किया हमने। और यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसआई का फॉर्मूला PRT/100। ठीक, कितना आसान फॉर्मूला है। अब मुझे इसमें से देख के एक चीज बताओ कि 5 साल बाद मैं उसको कितने रुपए लौटाऊंगा, कितने रुपए लौटाऊंगा। वो देखो 1000 रुपये तो उसके लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा, प्लस में 500 ब्याज के भी लौटाऊंगा ही लौटाऊंगा। तो ये मैंने कितने लौटाए बाद में, 5 साल बाद, टोटल 1500 रुपये मैंने उसको लौटाए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो अमाउंट होती है, जो लौटाने की, हमारे पैसे जितने लौटाने हैं वो कितने होंगे, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। कितना बढ़िया, कितना सिंपल। अब
इसको फटाफट करने का तरीका क्या है? फटाफट करने का तरीका ये है कि आप 1 साल का इंटरेस्ट ना निकालो। मतलब आपने क्या निकाला? सबसे पहले इंटरेस्ट निकाला 1 साल का। यही किया है, यही किया है ना? एक साल का इंटरेस्ट निकाला, फिर आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कहता हूं ठीक उल्टा करो, जल्दी होने लगेंगे क्वेश्चन। कैसे? बोलोगे सर अपन एक काम करते हैं, क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 1 साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, हम इसकी सक्सेसिव परसेंटेज बना देते हैं। यानी मान लो कि अगर हमारा रेट 10% लग रहा है 1 साल का, तो 5 साल का कितना लगेगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। बोलो सर 50%। मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 50%। क्या मेहनत लगी? 50%। अब इसको सीधा देख के बोलो सीधा देख के बोलो कि ये 50% इस पे कितना होगा? इसका 50% कितना होगा? वही हमारा ऐसा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी 500 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? क्या बराबर आ रहा है? हाँ सर बराबर आ रहा है। तो 1 साल की SI नहीं निकाल के, SI ऑफ 1 ईयर, इसको SI 1 भी लिख सकते हैं हम, ओवरऑल SI, ओवरऑल परसेंटेज रेट निकाल के हम लगा सकते हैं। क्या मैं इसको सक्सेसिव मेथड कह सकता हूं? अब कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे, जिनने पहले पढ़ रखा होगा, जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा होगा, वो कहेंगे सर सक्सेसिव मेथड तो थोड़ा अलग सा लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जिनने पढ़ रखा है उनके लिए बता रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए हम परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज लगाते हैं। या हम परसेंटेज पे परसेंटेज नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे एक ही परसेंटेज हमें बार बार मिल रही है। देखो 100 रुपये मिल रहे हैं, बार बार 5 बार मिले तो 500 हो गए। इसलिए हमने रेट को मल्टीप्लाई करके सक्सेसिव परसेंटेज निकाल ली। लेकिन वहीं अगर वहाँ होता ना, तो फिर हमें सक्सेसिव मेथड से हम क्या निकालते, उसकी परसेंटेज निकालती कि ओवरऑल कितनी परसेंटेज लगी होगी, और वो थोड़ा लंबा पड़ता क्योंकि 5 साल के लिए है। चलो थोड़ा बहुत समझ गए, एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आएंगे क्वेश्चन। रैंडमली उठाऊंगा मैं क्वेश्चन। और एक आध जो मुझे लगता है ना कि हाँ इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान में रख लोगे तो जिंदगी भर नहीं जाएंगे, तो वो क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन बहुत तरीके के बन जाते, लेकिन जब तक तुम्हें बेस मालूम है तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें पंगा देगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एक दो सवालों को छोड़ के, वो भी मैं अभी बता दूंगा। चलो एक आध सवाल देखते हैं। ठीक है, एक सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम a sum become 7/4 of itself in 4 years। अब ये क्या मुश्किल क्वेश्चन है? बोलो सर नहीं, तो बोल रहा है कि 7/4 अपने आप का कैसे बन जाएगा सम? सम मतलब क्या होता है? अमाउंट।
अमाउंट 7/4 बन रहा है। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम सब बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का 7/4 टाइम्स बन जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 7/4 बना खुद का, तो इंटरेस्ट कितना रहा होगा? इंटरेस्ट कितना रहा होगा? सिंपल है, कैसे कैसे निकालोगे? ऐसे करो, या तो ऐसे लिख लो, ठीक, ये अपन फॉर्मूला बना देते हैं। कैसे बोलोगे सर, ये तो अमाउंट है हमारी, और अमाउंट क्या है? 7/4 ऑफ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही है। माइनस करो यहां से, अब माइनस करोगे तो क्या आएगा? बोलोगे सर ये आएगा 3/4। आया कि नहीं आया? और मैंने ऐसे भी तो यही लिखा था कि यही आएगा 3/4। 3/4 किसका है? ये खुद का, प्रिंसिपल का। अब जब 3/4 आ रहा है तो सिंपल कह सकते हो ना कि टाइम तो दिया हुआ है 4 साल। तो प्रिंसिपल पे रेट लगी होगी, ये प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, उसने रेट पूछ रखी है 25 आएगा, 75/4 आ गया यार रेट। क्या मुश्किल था? मुश्किल था क्या? नहीं ना। इसको सिंपल कह सकते हैं अपन कि ये है हमारा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी परसेंटेज आपकी रेट आ गई है। अब अपन क्या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे देखो कि यह 7/4 एक फ्रैक्शन है, और हमने परसेंटेज में देखा है कि फ्रैक्शन को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से। मुझे ये बता दो कि 1 फ्रैक्शन में 100% होता है कि नहीं होता है? मुझे सिंपल बताना, अगर हमारा प्रिंसिपल 100% है, यानी 1 रिप्रेजेंट प्रिंसिपल, तो 1 + 3/4 इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो जब ये प्रिंसिपल रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या होगा? इसमें ऐसा ही तो होगा। ये जब टोटल अमाउंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रिंसिपल रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% इज ऑलवेज द प्रिंसिपल। रेट उस पे लगती है प्रिंसिपल पे, और प्रिंसिपल खुद क्या होता है? 100% होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने देखा था कौन सी 5% वाला एग्जाम्पल, ये 10% वाला ले लेते। 1000 रुपये पे लग रहा था, 5 साल के लिए हमने निकाला था, ये आ रहा था हमारा कुछ हाँ 100 रुपये आ रहा था, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करके 500 आ रहा था। अब ये बता दो कि 5% है कि नहीं? ये 5% है तो 100% क्या होगा मल्टीप्लाई में? 5% नहीं, सॉरी 10% है। अब ये है तो मल्टीप्लाई में 10 कर दोगे तो प्रिंसिपल ही लौट के आ गई कि नहीं आ गई? 100% रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल। तो फ्रैक्शन में 1 रिप्रेजेंट प्रिंसिपल, बचा कुचा ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ऐसा ही बराबर क्या होगा? 3/4। डायरेक्ट कह दिया हमने। अब 3/4 क्या है? हमारी फ्रैक्शन है, ठीक है। 3/4 क्या हमारी फ्रैक्शन है। और हमें ये बता दो कि यार मैंने तुम्हें बताया था कि सक्सेसिव परसेंटेज निकाल सकते हो कि प्रिंसिपल पे लगती है RT/, में 100 पर ये लगती है RT% लगती है। जैसे उसमें निकाला था कि 10 × 5 50%। 10 रेट की टाइम 5 था, इधर रेट R है, टाइम 4 है, इतनी परसेंटेज लग रही है। यह हम कह सकते हैं परसेंटेज नहीं मानते, इसको फ्रैक्शन ही ले लेते हैं, ठीक।
और इसको देखो 3/4 है, ये परसेंटेज में आना चाहिए, ये किस में है, फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, कर दिया, ये कट गया 25 से, 75 डिवाइड बाय में 4 परसेंटेज आ गया तुम्हारा आंसर। उधर से भी यही आ रहा है, इधर से भी यही आ रहा है। क्या ये जल्दी आया कि नहीं आया? जल्दी आया। आपको इसका सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है, सिंपल रखो 3/4 इंटू 100, ये आपका हो गया 4R, 4 टाइम R परसेंटेज, काट दो 25, 75 बाय में 4% आपका R आ गया। सिंपल सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर देते क्वेश्चन। अब कहते हैं कि रमेश जो है वो डिपॉजिट कर देता है 15,600 रुपये इन अ फिक्स डिपॉजिट, इन अ FD, फिक्स डिपॉजिट में डाल देता है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे डाल दिया। पता नहीं कौन सी FD 10% दे रही है, बट ठीक है। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स इट्स इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल, आफ्टर every second year he adds his interest earning to the principal। पूछता है टोटल इंटरेस्ट ऑन 4th ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स कितना इंटरेस्ट मिला होगा आफ्टर 4 ईयर्स। तो मुझे सिंपल बताना कि उसने बोला 10% पर एनम की सिंपल इंटरेस्ट पर उसने डाल दी FD में 15,600 रुपये, ठीक है। और हर 2 साल में वो अपना जो क्या कहता है, अपने सेकेंड ईयर में एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स, हर 2 साल में वो ऐड कर देता है, क्या कर देता है, एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स, क्या ऐड करता है, इस पे जो इंटरेस्ट उसको मिला था वो उसमें ऐड कर देता है प्रिंसिपल में। तो मुझे ये बताना कि हमारे 4 साल है अपन पे, ठीक, 15,600 रुपये, 10% उसका कितना हुआ, बोलोगे सर ये हुआ इतना, कैसे निकाला भाई, ये 10% का मतलब होता है 1/10 इन फ्रैक्शन, इसका 1/10 करोगे तो यही आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि 1560 मिल गए एवरी, आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, या फिर हम कह सकते हैं कि आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर का मतलब है कि हर 2 साल बाद उसने ऐड किया है, यानी 1560
इसको अगले साल भी मिला। अब इसको जो ये जो उसने इंटरेस्ट कमाया है ना, इसको उठा के किस में डाल दिया, मतलब कुल मिला के कितना किया है, 3120 रुपये कमाए हैं ये टोटल। टोटल ऐड कर लो, 3120 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला है, वो इसके अंदर डाल दिया उसने। डाल दिया तो ये कितना हो गया, 18,720 रुपये हो गया। हुआ कि नहीं? प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट इस पे कितना मिलेगा, 18,072, 1872। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा 3,120। ये कितना हुआ, 10 सॉरी 4, अरे यार 4, 14, 17, 3744 हुआ कि नहीं? ऐड कर दो, 6864। तुम्हारा आंसर हो गया 6864। आया कि नहीं आया? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो भाई, इसका 10% पहले साल इंटरेस्ट मिला होगा। कितना 10%, मतलब 1/10, यानी 1560 रुपये उसको एक पहले साल मिल गया। अगले साल फिर इंटरेस्ट उतना ही मिला होगा, मिल गया। बोला हर 2 साल के बाद ना वो जितना इंटरेस्ट उसे मिला वो उठा के इसमें ऐड कर देता है सेविंग में। तो उसने ऐड कर दिया, ये कुल मिला के 3120 रुपये मिले थे, उसने इसमें डाल दिए, मिला के 18,720 रुपये हो गए, जिसपे उसको इंटरेस्ट फिर से 1/10 मिला होगा इसका। तो बोला कितना, 1872। और फिर से 1872 4th ईयर में मिला होगा। टोटल ऐड कर दिया हमने, ये दोनों मिला के 3,744, ये हो गए 3120, मिला के इतने रुपए आ गया तुम्हारा इंटरेस्ट। इतना मुश्किल क्वेश्चन? बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। एक आध दो मुश्किल होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे होंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आती पूछी जाती है इसमें, और अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर अपन करेंगे ना तो बहुत लंबा पड़ता है वो, अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे। पर मैं तुम्हें शॉर्टकट से भी बताऊंगा, उससे भी बताऊंगा, नॉर्मल मेथड से। और एसएससी गेम है पूरा का पूरा स्पीड का। स्पीड मतलब फटाफट होने चाहिए भैया क्वेश्चन। अगर मैथ्स में सारा समय दे दोगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करोगे पेपर में। रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, जीएस होती है। चलो ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो एक बार पढ़ोगे समझ जाओगे कि भैया अगर हमें इसकी ट्रिक नहीं मालूम तो टाइम खाएगी ये क्वेश्चन। वैसे ट्रिक आती कंसेप्ट से ही है, तुम क्वेश्चन करोगे तुम समझ जाओगे कि इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वो फ्रैक्शन वाला 7/4 हो रहा था खुद का, उसको कितनी जल्दी ट्रिक से बता दिया था, क्योंकि वो 75% हो जाएगा 3/4 का मतलब। इसी का ना मैं एक और टाइप कराऊंगा, मतलब क्वेश्चन दूसरा कराऊंगा इसी टाइप का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। वो कहता है कि 10,000 रुपए को लैंड किया उसने, मतलब लैंड मतलब किसी को दिया,
किस पे? 8% पर एनम की इंटरेस्ट पे कुछ हिस्सा, पार्टली मतलब कुछ हिस्सा 10,000 का उसने 8% पर एनम पे दिया और कुछ हिस्सा 10% पर एनम पे दिया। ठीक है, इफ द एवरेज ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.2, अगर उन जो उसने 8% पे दिया और 10% पे दिया उनका एवरेज 9.2 रेट बना रहा है। ठीक है, तो दो पार्ट्स क्या थे? सिंपल पूछ रहा है कि वो दो पार्ट्स क्या होंगे। इसके और तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या वो ये 9.2 एवरेज रेट ना देख के अमाउंट दे दे, फिर तुम ये परसेंटेज निकालो। ठीक, हो सकता है ना, पूछ सकता है। यहाँ पे ऐसा ना कह के, पार्टली ना कह के कह दे कि दो बच्चे थे उनको दे दिया, 10,000 रुपए थे बाप के पास आए, उसने कुछ कुछ ए उसके बच्चे को दे दिए, पहले बच्चे को, कुछ दूसरे बच्चे को दे दिया, बताओ कितने दिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए एक अपन अपना अपना जो मैथ्स है सिंपल गणित लगा के कर सकते हैं, पर वो टाइम खाएगा। एक बार करके देख लेते हैं कैसे होता है वो भी, फिर मैं तुम्हें फटाफट करने का तरीका बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम बच्चा इसमें बहुत समय लगा के आता है, अपन भी थोड़ी देर समय लगाते हैं। मान लेते हैं कि उसने दो प्रिंसिपल उस पर 10,000 रुपये का है और इसके दो हिस्से कर दिए। मान लो कि 8% पे डाले x, तो दूसरा हिस्सा उसने कितना डाला होगा? 10,000 माइनस का x। अब मुझे ये पता है कि 8% पर एनम पे डाला है। ठीक, 8% पर एनम पे डाला है, इसका 8% कितना हुआ? 8x अपन में 100, और दूसरा उसने 10% पे डाला, मतलब इसका क्या होगा? 10% माइनस एक्स 10/100। तो हम क्या करेंगे, जब हमने ये सब देख लिया तो हम ये करेंगे कि इसका जो बनेगा, जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 8x/100, इतना ही आएगा ना, और इससे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 10,000 माइनस एक्स 10/100। तो कुल मिला के कितना बनेगा ये? 9.2/100 इंटू में 10,000, यही बनेगा। ठीक, यहाँ से जीरो डी जीरो ले लो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, कट गई। बचा कितना? 920 बचा यहाँ पे। बचा यहाँ पे कितना बचेगा? बोलो, एक काम करते हैं ना, ये 100 से 100 काट देते ना, 9.2/100 इंटू में 10,000, यही है। 100 से 100 कैंसिल कर दिया, इससे ये उड़ा दिया, बचा कितना? 92,000 बचा। यहाँ से देखो ये कितना बचेगा, ये हो गया 20,000, 20,000 नहीं सॉरी, ये हो गया 1 लाख समथिंग हो गया, ये हो गया 1 लाख समथिंग ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2x, 1 लाख माइनस का 2x मिला के कितना आया ये? 8,000, 8,000 ही बचा। 1 लाख में से 92,000 गए, 2x के बराबर x हमारा आ गया 4,000 रुपये। तो x हमारा 4,000 रुपये है जो हमने 8% पे डाला है, 4,000 रुपये। तो इसमें कितना आएगा? 10,000 में से 4 गए 6,000 रुपये। अब इतना कैलकुलेट करने से अच्छा है अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और यही हमें सीखना है, तभी तो हम एसएससी में जल्दी निकाल पाएंगे। तो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। 8% पे 4,000 आया, याद रखना। अभी हम ला के देखेंगे दूसरे मेथड से, जिसको मैं रेशियो मेथड कह सकता हूँ, एक तरीके का रेशियो मेथड ही है। तो हमें दो इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं, 8% पे डाला है, फिर 10% पे डाला है। एवरेज दे रखा है कितना? एवरेज को लिख दो बीच में। ठीक, मुझे ये बताओ कि इसमें से ये गया तो मेरे पे निकल के आ जाएगा हिस्सा, जो हिस्सा 10,000 का हमने 8% पे डाला है। कैसे? क्योंकि ये दोनों का एवरेज ही तो है, ये दोनों का एवरेज है ना।
कुछ हिस्सा इसमें डाला, कुछ हिस्सा इसमें डाला, एवरेज ही निकल के आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इसका ये माइनस कर दो, कितना आया 0.8 और इधर कितना आया 1.2। तो ये मान लो कि 0.8 जो है वो इसका हिस्सा हमने 8% में डाला है और 1.2 जो है इसका हिस्सा इसमें डाला है। ठीक, ये रेशियो में है। अब हमें रेशियो को खोलना है, तो हम पॉइंट हटा सकते हैं 8 और 12, 4 2 और 3, 4 से काट दिया तो 2 2 और 3 में भाग हो गई। अब इसके 2 और 3 भाग करने हमको, कैसे करोगे? तो ये बता दो कि 8% में हमने डाली होगी 2/5, कैसे आया? बोलोगे सर ये आया 2 में 2 + 3, टोटल हिस्सा 2 डिवाइड में टोटल मल्टीप्लाई में 10,000। ठीक, काटो, कितना बना 4,000 रुपये। वापिस भाई आ गया कि नहीं आ गया? यही यहाँ देखो, ये 3 है, 3 में 3/5 जो 3/2 यानी 3/5 टोटल और 3/5 ऑफ 10,000 कितना हुआ? 6,000 रुपये हमने 10% पे डाले हैं। आगे सेम आंसर कितनी जल्दी आया? हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भैया 2 और 3 हमें निकालना है, इसका टोटल बनेगा 5, इसका 5 हिस्से करोगे तो 2,000 एक के हिस्से में आया, तो 2 के हिस्से में कितना आएगा 2 × 2,000 और इसके हिस्से में कितना आया 3 × 2,000, 4,000 और 6,000 डायरेक्ट हो गया। तो ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जहां भी तुम्हें दिखे पार्टली या फिर एक प्रिंसिपल दे रखी है क्वेश्चन में और उसका कुछ हिस्सा किसी परसेंट रेट पे डाला है और कुछ हिस्सा किसी परसेंट रेट पे डाला है, तो हम ये ट्रिक अपना के जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन। चलो इसका एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, मजा आएगा तुम्हें। आज थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही खराब है हमारी। चलो ऐसे ही एक और टाइप ले लेते, टाइप यही, क्वेश्चन अलग। मतलब सम अमाउंट आउट ऑफ 7,000 rupees was lent at 6% per annum and the remaining at 4% per annum if the total interest from both the fraction in 5 year was। टोटल मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है लेकिन तरीका एक ही लगेगा। टोटल, अब वहां पे परसेंटेज दे रखी थी 9.2 एवरेज एक साल की रेट की, इसमें हमें इंटरेस्ट दे रखा है कितने, टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इन 5 ईयर, 5 साल में जो इंटरेस्ट आया दोनों को मिला के वो दे रखा है। वो बोल रहा है कि वो आया 1,600 रुपये। अब पूछता है कि 6% पर एनम पे कितनी अमाउंट उसने डाली थी, मनी डाली थी, ये पूछ रहा है। फाइंड द सम लैंड एट 6% पर एनम। अब क्वेश्चन वही ही, सोच नहीं सोच भी वही, क्वेश्चन भी वही, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गई है और थोड़ी सी चीज़ ने बदल दिया। वहाँ पे 9.2% पर एनम एक साल का दे रखा था, या एक साल का निकाल लेते भैया, 5 साल का दे रखा उसने, तो क्या दे रखा है, हमें रेट निकालना एक साल का एवरेज कितना निकलेगा और फिर हम वापस उसी तरीके से करेंगे। कैसे निकलेगा मुझे बताओ, 1,600 रुपये
5 साल का है इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, डिवाइड बाय में 5, 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। बताओ कितना हुआ 1 साल का इंटरेस्ट। 5 से कैंसिल कर दो, 320 रुपए आया कि नहीं आया। 3 जा 15, 2 जा 10, 0 सही है। 320 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट है। रेट कितनी लग रही होगी, तो पता है कि 7,000 रुपए का कुछ प्रतिशत हिस्सा है ये। अब ये कितना प्रतिशत हिस्सा है वो निकालने के लिए सिंपल 7,000 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, यही ऐसे ही होगा। अगर तुम फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से कर देते कि 320 रुपए तुम्हारा 1 साल का इंटरेस्ट है, 7,000 रुपए पे लगा होगा, रेट हमें निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे ये ले आना, वापस यहीं आ जाओगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना 32/7। इतना परसेंट तुम्हारी रेट आ गई है। क्या आ गई है, रेट। अब ये है हमारी एवरेज रेट। हमने डाला 6 और 4% पे, तो मैं लिख सकता हूँ कि कुछ हिस्सा 6% में डाला है, कुछ 4% में डाला है। अब बीच में हम 32/7 लिख देते हैं। अब माइनस कर दो, क्या इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचा। बोलोगे सर बचा हमारा 32/7 माइनस का 4, ये होता है 30, कितना हुआ ये। बोलोगे सर ये हुआ 28, मतलब 4/7, यही हुआ। परसेंटेज हटाओ, अब रेशियो में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना। इसमें से इसको हटा दो, 42 माइनस ये 10/7 हुआ कि नहीं हुआ। 7 6 42 माइनस 10/7। अब 2 आ गए हमें, रेशियो 4/7, रेशियो 10/7। 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 और 10 में कट गया, और काटो, किस में जाएगा ये 2/5 में गया कि नहीं। अब मुझे ये बता दो कि 2/4 मतलब दो हिस्से इसके पास है, 5 हिस्से इसके पास है, टोटल मिला के 7 हिस्से। 7 हिस्से इसके करोगे तो हर एक में कितना हिस्सा आएगा, 1,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए मल्टीप्लाई करोगे कितने हुए, और इससे 1,000 रुपए मल्टीप्लाई करोगे कितने हुए, तो ये डले होंगे कितने 2,000 रुपए यहाँ पे, और 4% में हमारे 5 × 1,000 5,000 रुपए डले होंगे। और यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म कि 6% पे पूछा था तो 6% पे आंसर होगा 2,000 रुपए आंसर। कितना सिंपल था। दिमाग लगाना था थोड़ा सा कि इस बार एवरेज इंटरेस्ट 1 साल का दिया नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट तो दे रखा है 5 साल का, 1 साल का 320 रुपए। 320 रुपए इसका कितना प्रतिशत बना, 32/7%। एवरेज इंटरेस्ट रेट दोनों को मिला के हमने इसके हिस्से निकाल दिए कि इसके हिस्से में कितना है, माइनस कर दो 4/7, और इसके हिस्से में 10/7। जब कटा 2:5 में आ गया, तो 2 हिस्से इसके पास है, 5 हिस्से इसके पास है, टोटल 7 हिस्से। इसके 7 हिस्से मतलब एक हिस्सा 1,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 हिस्सा इसके पास है तो 2,000, 5 हिस्से इसके पास है तो 5,000 रुपए। सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो एक आध और अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये वीडियो एंड करते हैं। शायद मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप तो मैं सबसे स्टार्टिंग में ही करा दिया। एक चीज जरूर ध्यान रखना बेटा कि इंटरेस्ट रेट हम डायरेक्ट निकाल सकते, कितना इंटरेस्ट मिला। मान लो 5% 20 साल के लिए ले रहा है, तो कितना हो गया 100%, अपने आप में 100% हो गया, मतलब 20 साल में उसका दुगनी हो जाएगी अमाउंट, ऐसे भी कह सकते हो। चलें आगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक बंदे ने
अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स, अलग अलग स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करें, निवेश करें। हाँ, किस किस रेट पे? फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए उसने कह रहे हैं। किस रेट पे? अच्छा, 6 साल के लिए किया है, एक में 10 साल के लिए किया है, 12 साल के लिए किया है, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए किए हैं। एट रेट 10%, 12% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। मतलब 10% रेट, 12% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। मतलब 6 साल में 10% की दर पे उसने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया है, एक स्कीम में 10 साल के लिए 12% पे, एक 12 साल के लिए 15% पे। ठीक है। At the completion of each scheme, he gets the simple interest. Completion of each scheme, he gets the simple interest. और he gets the simple interest. The ratio of his investment is अब रेशियो निकालना उसकी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स। ठीक, उसने 3 डिफरेंट स्कीम्स में डाले हैं। 6 इंटू 10 मतलब 6 इंटू 10 मतलब 60% एक पे मिल रहा होगा। हम परसेंटेज निकाल रहे हैं कि टोटल परसेंटेज इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा। तो स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3 कैसे निकालोगे? 6 मल्टीप्लाई बाय में 10 60%, 12 मल्टीप्लाई बाय में 10 120%, और 15 मल्टीप्लाई में 12, 15 मल्टीप्लाई में 12 यानी कितना हुआ? 18, 60, 180 समथिंग। रुक जाओ, 15 इंटू 12 30, हाँ 180 हुआ परसेंट। अब मुझे रेशियो बनानी है, तो रेशियो लिख सकता हूँ। किसका है ये? प्रिंसिपल का है परसेंटेज रेट, यही हमारा ऐसा ही है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी रेशियो निकाल रहा हूँ, रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रिंसिपल तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में। ये कितना बना? 100 कह सकता हूँ परसेंटेज हटाने के लिए, या मैं डायरेक्ट परसेंटेज कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल कर दी, परसेंटेज हटा दी, बचा क्या? 60 रेशियो 120 रेशियो 180। अब ये बता दो 60 बन जा, 60 से डिवाइड कर दिए 2 3, तो 1:2:3 आ गया। आया कि नहीं आया? आया। अब ये क्या है कि जितनी उसने इन्वेस्ट करी है ना, ये अमाउंट, इसमें थोड़ी गड़बड़ है क्वेश्चन में। क्या हमने जो किया उसमें गड़बड़ है क्या? एक्चुअली हमें ये बोला तो नहीं गया क्या कि इसका जो अमाउंट जो हमने पहली स्कीम में डाला, सेकंड में डाला, तीसरे में डाला है, वो प्रिंसिपल बराबर है, ऐसा तो नहीं है। तो इसको मैं P1 P2 P3 लिखना पड़ेगा। पर हमें ये मालूम है
कि जो तीनों स्कीम के एंड में जब हमें पैसा मिला है वो हमें बराबर मिला है, कह सकते हैं। तो ये जो जो मैं रेशियो में कर रहा था, एक्चुअली रेशियो है नहीं। क्या है, देखो कि जो हमें इंटरेस्ट मिला है, मान लो कि पहली स्कीम में कुछ अमाउंट डाली थी P1, मतलब पहली स्कीम में कुछ पैसा डाला था वो था P1, और सेकंड स्कीम में जो पैसा डाला था वो था P2 जो कि 120% था, और तीसरी स्कीम में जो पैसा डाला वो जब खत्म होने के बाद पैसा दे रहा वो इतना दे रहा, तीनों जो पैसे दे रहे हैं वो एंड में बराबर है। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये बचेगा P1 बराबर 2, P2 बराबर 3, P3। ठीक, अब इसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, एलसीएम ले लो। क्या करोगे, एलसीएम लोगे और उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। एलसीएम लो, डिवाइड करो, जो बचेगा वही आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम बना 6, तो मैं कह सकता हूँ 6P1 रेशियो 3P2, या फिर मैं एक ही उसमें लाना है ना इसे। जब ये बराबर है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि इसका रेशियो बना दो। तो अगर टोटल 6 है, एलसीएम 6 आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट 1 रिप्रेजेंट 6 रेशियो 3 रेशियो 2। 6 बनाना है मेरे को इसे कैसे भी, तो मैं इसका मल्टीप्लाई 6 से करूंगा, इसका मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, इसका मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, और डेट इज द रेशियो। और ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, इसका एलसीएम लेना होता है, और इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक, इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, खत्म। और कैसे देख सकते हैं अपन, वेरी सिंपल। इसका ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में कुछ चला जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा डिवाइड में, यहाँ पे 2 आएगा, इधर उधर जाके कितना बन जाएगा, 6 3 2 ही बनेगा। तो ये इज द राइट आंसर। ठीक, और देखे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ये हमने देखा कि एक ही अमाउंट को 3 डिफरेंट स्कीम में अलग अलग रेट पे अलग अलग टाइम के लिए डाला गया था, जिनका सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ रहा था एट दी एंड, और हमने उसकी रेशियो निकाली कि किस रेशियो में उसने पैसे डाले होंगे। अब ऐसे ही ना एक और है जिसमें डिफरेंट रेट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लाके देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन है वो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ सम ऑफ मनी पे बता रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 4% फॉर द फर्स्ट 2 years, 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 year
6% फॉर 4 year, next 4 year, for next year, 8% annum for the period beyond 6 years. तो इनके बाद जो लगा वो लगा 8% फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, या बियॉन्ड 6 ईयर कह सकते हो, क्योंकि 2 ये हो गए, 4 ये, 8% का लगा। तो 9 ईयर्स के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो है 1120 रुपये। फाइंड सम। अब ये बताओ कि प्रिंसिपल कितना था। तो प्रिंसिपल को 4% पर एनम 2 साल के लिए, यानी कितना हुआ 8। तो 8% कैसे आया, देखो मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 4% मल्टीप्लाई में टाइम 2 साल, यानी 8% बना। ठीक है, 8% किसका है, प्रिंसिपल का, सम का, प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 4, यानी 24% किसका है, ये भी प्रिंसिपल का है। अब बच्चे कितने, 6, 9 साल के लिए बोला, 3 साल बचे, तो ये कितना हुआ, 8 मल्टीप्लाई में 3, 24 ही हुआ। कैसे आया, ये आया है 6 मल्टीप्लाई में 4 से, या है 8% मल्टीप्लाई में 3 ईयर्स के, 6 साल तो ये हो ही गए। ये अब कर दो कितना आएगा ये टोटल मिला के, बोलोगे सर ये आया 48 और 8 आराम से बन गया 56% टोटल बन गया, किसके बराबर, 1120 के। अब ये हमारा 20 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दो, मुझे 12 20 टाइम्स ही हुआ, ये हमारा 2000 रुपीज। सिंपल। या हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे कि क्या कह सकते थे कि P हमारा वही है, 100 हमारा वही है, टाइम हमारा चेंज हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं 4 × 6। ऐसे भी लिख सकते थे, बात वही है। ठीक है, जिसमें ये रेट है, ये टाइम है, ये रेट है, ये टाइम है, ये रेट है, ये टाइम है, टोटल मिला के 9 साल है। या हम ऐसे कह सकते थे कि PY में 100 मल्टीप्लाई में 9 ईयर्स, और क्या क्या रेट लगा है वो लिख सकते थे, पर ऐसे करने से गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अलग अलग रेट है ना, अलग अलग टाइम पे, इस वजह से। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एंड कर देंगे वीडियो हमारी। और एक कंसेप्ट तुम्हें बताऊंगा जिसका एप्लीकेशन शायद ही कहीं हो, पर वहां पे बहुत काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में। A certain sum of money amounts to 756 रुपीज इन 2 years। 2 साल में इतने रुपए बन जाती है वो अमाउंट, एंड 873 रुपीज इन 3.5 years। Find the sum and the rate of interest per annum. Find the sum
एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब मुझे ये बताओ कि 1.5 ईयर का मतलब है कि 1 साल का इंटरेस्ट और उसका आधा, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कुछ होगा प्लस में उसका आधा, यानी 3/2 हो गया वो। 3/2 ऑफ द एक होता, देखो 1 साल का इंटरेस्ट एक पूरा का पूरा एक ही होता है, प्लस में अगले साल का आधा इंटरेस्ट, टोटल मिला के 3/2 इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। जब मेरी ये बात समझते हो तो मुझे ये बताओ कि 756 रुपीज को 2 साल पे इंटरेस्ट मिला है और 3.5 साल में उसको इंटरेस्ट मिला है 873 रुपीज का मिला है। कह सकते हैं, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं सर्टेन सम ऑफ अमाउंट्स टू 756 रुपीज। अमाउंट्स है, इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी है। तो अब ये बताओ कि इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। ये बता दो कि ये प्रिंसिपल ऑफ SI ऑफ 2 ईयर ये तुम्हारा 756 रुपीज है, और प्रिंसिपल प्लस SI ऑफ 3.5 तुम्हारा 873 रुपीज है। जब तुम माइनस कर दोगे प्रिंसिपल का तो रोल ही खत्म। SI ऑफ 1.5 ईयर्स आ गया ना, टाइम भी तो माइनस होगा, वो 2 साल का है, मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स होगा, ये मल्टीप्लाई में 3.5 टाइम्स है, तो 1.5 टाइम्स हो गया ये। तो 1.5 का मतलब होता क्या है? 3/2। सिंपल है, 3/2 मतलब 3/2 ऑफ SI ऑफ 1 ईयर किसके बराबर है? माइनस करो यार, सिंपल माइनस करो इसको। हटाओ, 13 में से 6 गए, 7 बचे, 117। क्या सही है? सही है, वेरी वेरी गुड, 117। 3/2 ऑफ द SI ऑफ 1 ईयर। अब मुझे बताओ कि SI क्या होता है 1 ईयर का? PR/100 प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन में 100, यही होता है। क्या इससे 1 साल निकाल सकते हो? 1 साल का SI निकाल सकते हो डायरेक्ट, प्रिंसिपल रेट मत निकालो, सीधा 1 साल का SI निकालो। 3.5 का मतलब होता है माइनस करोगे तो 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स का मतलब है, देखो ये कैसे आया मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 1.5 ईयर्स का SI 1.5 ईयर का मतलब क्या होता है? जब तुम लिखोगे ना P इंटू R अपॉन में 100 इंटू 1.5 ईयर्स, 1.5 को 3/2 लिख सकते हो कि नहीं? PR/100 एक्चुअली में है क्या? SI ऑफ फर्स्ट ईयर ही तो है। है कि नहीं? है। मुझे बताओ, यहाँ से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बचा कितना? 27, 9 जा 27, 27, ठीक है, सही आ रहा अपना। SI ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आ गया? वो 1 साल का SI आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 78 आया, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 78 आ गया SI 78 1 साल का। अब ये हमें 2 साल का दे रखा है, 2 साल का कितना हुआ है ये बता दो। 2 से मल्टीप्लाई 16, 156, ये हो गया हमारा 600 रुपीज, हमारा प्रिंसिपल आ गया। उसने सम पूछा था,
और रेट पूछा है, रेट पूछा है, और रेट निकालने के लिए क्या करोगे, 600 अपन को पता चल गया कि प्रिंसिपल क्या है 600, तो इसमें डाल दो, हमें ऐसा ही पता है 1 साल का R/100, 6 आएगा यहाँ पे 78 डिवाइड बाई 6, 6 1 या 13, R आ गया हमारा 13%। तो प्रिंसिपल हमारा 600 रुपये और रेट हमारा 13% पर एनम। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अच्छा था, देख के समझ में आ रहा है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। उसने बोला था कि बेटा एक सम ऑफ मनी है जो अमाउंट करती है, मतलब प्रिंसिपल के साथ मिला दो तो मिला के 756 हो जाती है 2 साल में। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, SI ऑफ 2 ईयर्स लगा होगा, ये मिला के SI ऑफ 3 ईयर्स, ये ठीक। हमने माइनस किया, ये आया, ये कैसे आया पता चल गया ना कि SI ऑफ 1.5 ईयर्स बचेगा, P से P कैंसिल हो जाएगा जब हम इनको माइनस करेंगे आपस में इक्वेशन को। यहाँ 3.5 माइनस 2 किया है हमने, कैसे किया देखो, अगर मैं पूरा लिखता यहाँ पे तो SI ऑफ ये कितना होता, P इंटू आर मल्टीप्लाई में 3.5 ईयर्स अपॉन में 100 माइनस में P इंटू आर 2 ईयर्स P आर बाय में 100, यहाँ कितना बचता 1.5 यानी 3.3/2, मतलब यही चीज बचती SI ऑफ 1.5 ईयर्स। तो SI ऑफ 1.5 ईयर्स की जगह मैं 3/2 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में SI ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये SI ऑफ फर्स्ट ईयर ही तो है, लिख दिया और निकाल लिया SI 1 साल का। 1 साल के SI निकाला तो 2 साल का उसका दुगना 156, माइनस किया तो 600 रुपये आ गया प्रिंसिपल, क्यों 2 साल का 156 यहाँ गया माइनस हो गया। अब जब हमें पहले साल का ये पता है कि इतना है 78 रुपये, तो कितना होगा डिवाइड करके अपने पास आंसर आ गया। तो आशा करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। मैं एक बार छोटी वाली लाइट जला देता हूँ, ख़त्म करते हैं वीडियो। तो माइनस करके वैल्यू आ गई, क्या आ गई, माइनस किया ये आ गया, यहाँ पे डाला हमने, फर्स्ट ईयर का पता था हमें 78 है, प्रिंसिपल डाल दी 600 डिवाइड बाई 100, 6 से डिवाइड किया 13% रेट आ गई और क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आशा करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के कैसे क्वेश्चन आते हैं SSC के अंदर। थोड़े से घुमा के पूछता है लेकिन कंसेप्ट वही रहता है, PR/100 सिंपल कंसेप्ट है, लगाओ फोड़ो। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताने थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें बता दिया। अगर मेरे को और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अगली वीडियो जो होने वाली है वो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, यानी चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के संग शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।